नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। आज की क्लास जो है वो हिंदी व्याकरण से है। आज हम लोग शब्द के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो बहुत ही आसान तरीक़ा से जो है वो हम लोग इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि शब्द आखिर कहते किसे हैं। तो शब्द की जब बात करें तो इसकी परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बना ध्वनि समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। यानी कि वर्ण तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि वर्ण क्या है। तो वर्ण जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और उससे कुछ ध्वनि उत्पन्न होती है और उस ध्वनि का कुछ सार्थक अर्थ जब होता है तो वही जो है क्या कहलाता है, शब्द। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कबूतर है। कबूतर में देखिए ये बहुत सारे वर्णों का समूह है। इसमें क है, ब है, त है, उ है, यानी कि ये बहुत सारे वर्णों के समूह हैं। और जब कबूतर उच्चारित होता है तो इससे एक निश्चित अर्थ होता है। यानी कबूतर कहने से हमारे आँखों के सामने एक पक्षी का जो है वो प्रतिबिंब आ जाता है। यानी कि कबूतर शब्द जो है वो किसी वस्तु के लिए किसी जीव के लिए निश्चित किया गया है। तो ये जो है ये शब्द कहलाएगी। आगे हम लोग पढ़ते हैं पद किसे कहते हैं। तो पद है जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। जब ये तो शब्द हैं, जब इसका प्रयोग किसी वाक्य में कर देंगे तो वहाँ पर वह क्या कहलाएगा, वहाँ पर वह पद कहलाएगा। जैसे कबूतर उड़ रहे हैं, यहाँ पे ये सारे वाक्य हैं। कबूतर उड़ रहे हैं, यह एक वाक्य है। यहाँ पे अगर कबूतर का बात करें तो यहाँ पे हम लोग शब्द नहीं बल्कि यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये एक पद है। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। शब्द जो है वो दो प्रकार के होते हैं। शब्द की बात करें तो यह दो प्रकार के होते हैं। एक तो सार्थक शब्द होता है और एक होता है निरर्थक शब्द। जैसे सार्थक शब्द वो होते हैं जिसका कोई एक निश्चित अर्थ हो। ऐसा शब्द जो बोलने से हमें किसी वस्तु का जो है वो प्रतिबिंब दिखे या किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी मिले, तो ये जो है ये सार्थक शब्द होते हैं। निरर्थक शब्द क्या है, अटपटे ढंग से कई वर्णों को अगर हम लोग जोड़ देंगे अ प स इस तरह से किसी भी शब्द को वर्ण को अगर हम जोड़ दिए तो इससे ये निरर्थक शब्द बने। ये बोलने से किसी चीज़ का आभास नहीं होगा, तो ये हुआ निरर्थक शब्द। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब शब्द जो है यह इसके भेद जो है वो कई आधार पर किए गए हैं। तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। यहाँ से देखिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद किए गए हैं। ठीक है, तो 5 भेद जो है वो उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर किए गए हैं। क्या सब है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसे पढ़ते हैं। सबसे पहला है तत्सम शब्द। वे संस्कृत के शब्द जो अपने असली स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वही तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे संस्कृत के शब्द हैं जो कि हूबहू हिंदी में भी प्रयोग हो रहे हैं, तो वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे राजा हो गया, पिता हो गया, कवि हो गया, आज्ञा, वायु, वत्स, ये सारे शब्द जो हैं ये संस्कृत के शब्द हैं, परंतु इसे हम लोग हिंदी में भी धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब ये तत्सम शब्द है। आगे देखिए तद्भव शब्द। तद्भव क्या है, वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों से कुछ भिन्न या परिवर्तित रूप में यानी कि सरलीकृत होकर हिंदी में आ गए हैं। जैसे कि उसका ऐसा शब्द जिसका मूल जो है वो संस्कृत है लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया, उसे कुछ सरल बना दिया गया। भाषा जो है, भाषा का विकास भी इसी तरह से होता है, उसे सरलीकृत किया जाता है। तो जब शब्द को सरल करके हिंदी में प्रयोग हुआ तो वैसा शब्द क्या कहलाया, तद्भव कहलाया। जैसे किसान,
आग, देखिए अग्नि जो है ये तत्सम शब्द है, लेकिन इसे जब आग हो गया, अग्नि का जब हम लोग आग करने लगे शब्द का प्रयोग, तो इसे तद्भव शब्द कहा गया। रात्रि का हम लोग रात करने लगे, तो इस प्रकार से तद्भव शब्द ये हैं। आगे देखते हैं देशज शब्द किसे कहते हैं। देशज क्या है? ऐसे शब्द जिसका उद्गम देश में ही हुआ हो, आंचलिक शब्द तथा भारत की दूसरी भाषाओं के लिए शब्द देशज शब्द कहलाएंगे। यानी कि देखिए इसे हम लोग ऐसे समझेंगे, देशज शब्द यानी कि देसी जो है, जो हमारे अंचल में प्रचलित है, जो हमारे लोक जीवन में प्रचलित है, वो शब्द क्या कहलाएं? देशज। जैसे तेंदुआ हो गया, खिड़की हो गया, डिबिया हो गया, लोटा हो गया, ये सारे शब्द जो है ये शब्द देशज कहलाएंगे। नेक्स्ट है विदेशज। विदेशज यानी कि वैसे शब्द जो मूलतः विदेशी भाषा से संबंधित हैं और सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण हिंदी में भी सहज रूप से स्वीकार किए जाते हैं। यानी कि ये शब्द जो हैं ये विदेशी शब्द हैं जिसका प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं। जैसे कैंची हो गया, पुलिस हो गया, स्कूल हो गया, चाय हो गया, चीनी हो गया, ये सारे शब्द विदेशज शब्द हैं जिसका प्रयोग हिंदी में भी धड़ल्ले से होता है। नेक्स्ट है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है? जब दो अलग अलग भाषा के शब्दों को मिलने से कोई शब्द बनाया जाता है। मतलब जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्द, यानी कि कोई जो है देशज भाषा है, देशज शब्द है, और कोई जो है शब्द वो है अंग्रेजी के, और जब दोनों को मिला के कुछ एक नया शब्द बनता है तो उसे ही संकर शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे कि है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी जो है इसमें अगर हम लोग इसे अलग करें तो रेल जो है यह अंग्रेजी का शब्द है, जबकि गाड़ी जो है यह देशज शब्द है, और जब इसे मिला दिया गया तो ये बन गया रेलगाड़ी, यानी कि इसका एक अलग ही अर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से इसे क्या बोलेंगे? संकर शब्द। इसी प्रकार से मोटर गाड़ी हो गया आपका। बदहज़मी, देखिए बदहज़मी में बदह जो है ये फारसी शब्द है और जमी जो है यह अरबी शब्द है, और इसे मिला दिया गया तो बदहज़मी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग संकर शब्द समझ गए। तो आज हम लोग व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेदों को पढ़े हैं। नेक्स्ट की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर जो है वो शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? शब्द पढ़ लिए, पद पढ़ लिए, और उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़ लिए। आगे की क्लास में हम लोग व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद को पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास ये लाभदायक लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करें।